स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। आज स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना है, तो देखिए आप सभी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है? चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आज पढ़ना है अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। तो अक्षीय कंकाल में निम्न 80 अस्थियों का समावेश होता है। अक्षीय कंकाल में कितने अस्थियों का समावेश होगा? तो 80 अस्थियों का। ये हड्डी का कितना निर्माण होगा? तो 80 का निर्माण होगा। तो खोपड़ी में 22 अस्थियों का समावेश होगा। और खोपड़ी में कितने अस्थियों का समावेश होगा? माथा में तो 22 अस्थियों का समावेश। माथा में 22 अस्थियाँ होती है। और कान में 6 अस्थिकाएँ होती है। कान में कितनी अस्थियाँ होती है हड्डी? तो 6 होती है। ओसिकलियस ऑफ द एयर्स, कान में 6 अस्थियाँ होती है। तथा एक गले की अस्थि, और गले में कितने अस्थि होती है? तो एक अस्थि होती है। एक ही हड्डी होती है गले में। और हाइड बोन भी होती है। एक गले की अस्थि हाइड बोन होती है। तकनीकी रूप से गले की अस्थि खोपड़ी का भाग नहीं है। गले की अस्थि खोपड़ी का भाग नहीं होती है। कशेरुका दंड वर्टेब्रल कॉलम क्या है? तो वर्टेब्रल कॉलम जो पीछे वाला रीढ़ का हड्डी होती है, वह वर्टेब्रल कॉलम में 26 अस्थियाँ। और वर्टेब्रल कॉलम जो पीछे वाली अस्थियाँ होती है रीढ़, उसमें कितने वर्टेब्रल कॉलम होंगे? तो 26 होंगे। तथा वक्ष थॉरैक्स कितने होंगी? तो 25 अस्थियों का समावेश होगा। और उसमें वक्ष थॉरैक्स कितनी होगी? तो 25 समावेश होगा। तो खोपड़ी स्कूल 22 अस्थियाँ होती है। खोपड़ी स्कूल में कितनी अस्थियाँ होती है? माथा में कितनी हड्डी होती है? कितनी अस्थियाँ होती है? तो 22 होती है। 22 अस्थियाँ होती है। तो कपाल में क्या होगा? कपाल में क्रेनियम में निम्न 8 अस्थियाँ होती है। कपाल में कितने अस्थियाँ होती है? कपाल में तो 8 अस्थियाँ होती है। 8 हड्डी होती है कपाल की। तो फ्रंटल कितने होंगे? तो 1 होंगे। फ्रंटल 1। और पेराइटल कितनी होगी? तो 2 होगी। और टेम्पोरल कितनी होगी? तो 2 होगी। और इथमाइड कितनी होगी? तो इसका एक ही हड्डी होगी। और एस्फिनाइड कितनी होगी? तो 1 होगा। ऑक्सीपिटल कितनी होगी? तो 1 होगा। और फेस में निम्न 14 अस्थियाँ होती है। और चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 14 अस्थियाँ होती है। चेहरे में कितनी अस्थियाँ? तो 14 होगी। और मैक्सिलरी कितनी होगी? तो 2 होगा। और जाइगोमेटिक या मेलर कितनी होगी? तो 2 होगी। और लेक्राइमल कितनी होगी? तो 2 होगा। और नेजल कितनी होगी? तो 2 होगी। इंफीरियर नेजल कॉन्चा में कितने होंगे? तो 2 होंगे। इंफीरियर नेजल कॉन्चा 2 होती है। और पेलेटाइन कितनी होती है? तो 2 होगी। और मेंडेवियल कितनी होगी? तो 1 होगा। और वोमर कितनी होगी? तो 1 होती है। हाइड कितनी होती है? तो 1 होती है। और कान की अस्थियाँ ओसिकल्स ऑफ एयर निम्न कितनी होगी? कान की अस्थिकाएँ तो 6 होती है। कान की अस्थिकाएँ कितनी होती है? तो 6 होती है। कान में मेलियस कितनी होगी? तो 2 होगी। इंकस कितनी होती है? तो 2 होती है। और स्टेपिस कितनी होगी? तो 2 होगी। और मेरुदंड या कशेरुका दंड या वर्टेब्रल कॉलम, तो मेरुदंड या कशेरुका वर्टेब्रल कॉलम में निम्न 26 अस्थियाँ होती है। वर्टेब्रल कॉलम की कितनी अस्थियाँ होती है? तो 26 अस्थियाँ होती है। जो मानव के शरीर के पीछे वाला हड्डी कितने होगी? ये मेरुदंड का कशेरुका वर्टेब्रा
तो 26 होती है। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा, इसमें मेरुदंड में सर्वाइक क्या है कि कशेरुका, वर्टेब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टेब्री कितनी होगी, तो 7 होती है। और थोरेसिक या डोर्सल वर्टेब्री, थोरेसिक या डोर्सल वर्टेब्री कितनी होगी, तो ये 12 होंगी। थोरेसिक डोर्सल वर्टेब्री कितनी होगी, तो 12 होगी। और लंबर वर्टेब्री, लंबर वर्टेब्री कितनी होगी, तो 5 होगी। और लंबी वर्टेब्री कितनी होगी, तो 5। और सेक्रम कितना होगा, तो 1 होगा। और कॉसेक, कॉसेक कितनी होती है, तो ये 1 होती है। और बॉच थॉरेक्स में निम्न 25 अस्थियाँ होती है। बॉच और थॉरेक्स में कितनी अस्थियाँ होगी रिब्स में, तो ये 24 होगी। और रिब्स की कितनी अस्थियाँ होती है, तो 24 होगी। और स्टर्नम कितनी होगी, तो 1 होगी। तो ये क्या है, बॉच निम्न में कितनी अस्थियाँ होती है, तो 25 अस्थियाँ होती है। ये चित्र किसका है, तो मानव के कंकाल का स्ट्रक्चर होगा। तो ये चित्र क्या है कि कंकाल या अस्थि पंजर, कंकाल या अस्थि पंजर, द स्केलेटन बिंदी, द स्केलेटन बिंदी, कंकाल या अस्थि पंजर कहेंगे। बिंदी वाली अस्थियाँ, तो बिंदी वाली अस्थियाँ को क्या कहेंगे, एक्सियल स्केलेटन, क्या कहेंगे, तो एक्सियल स्केलेटन। तथा बिना बिंदी वाली अस्थियाँ, बिना बिंदी वाली अस्थियाँ को क्या कहेंगे, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन। बिना बिंदी वाली अस्थियाँ को एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, मानव के कंकाल अस्थि पंजर में क्या होगा, तो ये माथा में कपार का क्या है, तो ये क्रेनियम होगा, ये कपार का भाग क्रेनियम। और क्लेविकल होगा, ये क्या पर, तो गर्दन के नीचे क्या होती है, तो क्लेविकल होती है। और ये होगा थ्रोकिक कैज, ये क्या है, छाती का हड्डी होती है, उसमें क्या होगा, तो थ्रोकिक कैज। ये हो गया स्टर्नम, स्टर्नम ये भी क्या होगा, तो ये छाती, चेस्ट बोन में ही होगा, छाती का थ्रोकिक केज। और ये हो गया स्टर्नम। और इसी में क्या होगा, तो रिब्स भी होती है, ये रिब्स होगा जो मानव को शरीर में किसमें, तो छाती का हड्डी ये होगा, रिब्स होगा। और ये वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम जो क्या होती है, तो ये पीछे का भाग में जो बीच में होती है, तो वो क्या है, वर्टेब्रल कॉलम। ये वर्टेब्रल कॉलम कितनी होती मानव के शरीर में, तो 26 अस्थियाँ होती है, 26 वो अस्थियाँ होती है वर्टेब्रल की। तो ये हो गया हाथ का बाजू, हाथ का क्या होगा, हड्डी का नाम। तो हाथ का हड्डी का पहले ऊपर वाले भाग का क्या होगा, तो इसको ह्यूमर्स बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को, हाथ को क्या बोलेंगे, ह्यूमर्स। और बाहर नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, तो अल्ना कहेंगे। ये हो गया ह्यूमर्स, ये हो गया ऊपर वाला भाग, अल्ना ये हो गया रेडियस। ये हो गया ऊपर वाला भाग को, ये रेडियस होगा, ये अल्ना होगा। तो ये हाथ का बाजू का होगा। तो ये हो गया क्या, तो तरथी का क्या होगा, हाथ में का तरथी। तो कार्पेशियल बोन, कार्पेशियल बोन होगा, जो ये कहाँ गांठ पर होती है, तो गांठ पर होती है कार्पेशियल बोन। और ये होगा मेटाकार्पल बोन, जो मेटाकार्पल के रूप में होती है, चौड़ट। तो ये हो गया फैलेंक्स, ये हो गया फैलिंग, जो अंगुली हो वह क्या होगा, तो फैलेंक्स होगा। और ये हो गया पैर की अस्थियाँ, और पैर की अस्थियाँ में क्या होगी, तो ये हो गया ऊपर वाले भाग को, जांघ के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, तो फ्यूमर कहेंगे। और घुटने पर क्या होती है, तो घुटने को क्या कहेंगे, पटेला कहेंगे, या इसको नी कप भी बोल सकते हैं, तो पटेला होगा। ये हो गया घुटने की भाग पटेला। और इसके ऊपर क्या होगा, नीचे वाला भाग को, तो वो हो गया टिबिया, टिबिया होगा। उसके बगल वाले भाग को क्या कहेंगे, फिबुला कहेंगे, टिबिया फिबुला। और जांघ को ऊपर जांघ को क्या कहेंगे, फ्यूमर। और उसके नीचे वाले भाग को पैर के क्या कहेंगे, तो टिबिया। और ऊपर जो शुरू में होता है वो टिबिया होगा, और बाद का फिबुला होगा। तो ये हो गया फिर पैर का क्या होगा, तो ये टर्सल बोन, पैर में क्या होगा गांठ के रूप में, तो वो टर्सल बोन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, जो चौड़ट होगा उसको मेटार्सल बोन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो मेटार्सल
बॉन कहेंगे, और ये उंगली होगा उसको क्या कहेंगे, तो फैलेंक्स कहेंगे। और इसमें क्या होती है, तो ये पेल्विस होती है जो कमर में होती है, पेल्विस कमर में होती है। तो पेल्विस कमर में भी कॉसेक कितनी होती है, तो एक होगा, और इसी में सेक्रम होती है, तो उसमें सेक्रम कितनी होती है, तो एक होती है।